नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम सीजीपीएससी मेंस 2025 जो अभी जून में होने वाला है उसमें निबंध में जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है सीजीपीएससी में? ये इतना अच्छा एग्ज़ाम है कि इसमें आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये निबंध आ सकते हैं और हर कोई कर सकता है। जैसे हम लोग ना पिछले बार 7 निबंध एक निकाले थे, थंबनेल लगाए थे ये निबंध आएंगे ही, 7 में से 4 आ गए। मतलब इतना ज़्यादा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, पहली चीज़। मतलब आप तैयार करके जा सकते हो। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ना रेंज बहुत ज़्यादा है, जिसको कम मिलता है उसको 50 भी मिल जाता है और ज़्यादा वाले को 150 भी मिलता है। तो मतलब आप इसमें अगर ठीक ठाक नंबर खींच लिए तो आपका सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी पेपरों में अब थोड़ा सा नंबर कम मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़, निबंध इसलिए भी ज़रूरी है तैयार करना। यूपीएससी में आपके पास समय रहता है, 2 निबंध लिखना रहता है, यहाँ 4 निबंध लिखना है। आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे मतलब एक निबंध के लिए आपके पास इफ़ेक्टिवली कितना है? करीब 45 मिनट हैं अगर हम ऐसे देखें तो, है ना? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट है। इसी में आपको सोचना भी, मान लो 10 मिनट भी आप सोचें तो बाकी करीब 35 मिनट में आपको लिखना है। 35 मिनट में किसी भी टॉपिक पे आप बिना बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे दिमाग लगाए नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपको पता है कि ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, तब तो आप लिख लोगे। वहीं सोच के अगर आप सोचोगे कि वहीं मैं इंट्रो भी सोच लूँ, वहीं कंक्लूज़न भी सोच लूँ, वहीं बॉडी भी सोच लूँ, तो नहीं हो सकता। एक का हो सकता है, लेकिन अगर 4 में 3 आपसे पहले से बनना चाहिए, एक कोई नया आ गया तो आप कर सकते हो। चारों आप वहीं सोच के लिखूंगा सोचोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसकी तैयारी पहले से ज़रूरी है। अब अपन जो आप चाह रहे थे, कई लोग के मैसेज भी आ रहे थे कि भैया कौन कौन से निबंध आ सकते हैं जिनकी हम तैयारी करें, तो ये जो अभी की डेट पे, आज की डेट पे मेरे को लग रहा है कि ये टॉपिक ज़रूरी है। देखिए, 2-3 चीज़ मैं बोल दूं। पहली चीज़, पिछले साल जो हम लोग पीडीएफ डाले थे उनसे करीब 5 निबंध हूबहू आ गए हैं। मतलब उसमें करीब एक पीडीएफ में 7 निबंध थे, एक में करीब 8-9 निबंध थे, उनमें से 5 आ गए हैं। अब बाकी जो निबंध बचे हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है, तो पहली चीज़ आप वो पढ़ सकते हो वहाँ से। दूसरी चीज़, कुछ नए टॉपिक अभी ऐड हुए हैं तो हम लोग कोशिश ये करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि अभी पेपर बना नहीं होगा, हो सकता है कोई नया मुद्दा भी चालू हो जाए। तो हम लोग, आपका एग्ज़ाम है जून लास्ट में, तो मैं ये वादा करता हूँ कि जून के पहले वीक में, क्योंकि अभी आप बहुत पढ़ोगे भी नहीं, उस समय जितने डाटा है सभी को अच्छे से कंपाइल करके एक निबंध जो आपको वहाँ सीधा सीधा चिपकाना है, चेपना है जो बोलते हैं, वो कर वाले फॉर्मेट में हम लोग दे देंगे। हिंदी में भी दे देंगे, इंग्लिश में भी दे देंगे, आप बोलोगे तो वीडियो भी बना देंगे, तो वो आपके काम आ जाएगा। अगर आप बोलोगे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय क्या है ना कि फिर एक फाइनल आपको मिल जाएगा। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 2 पार्ट में देते हैं। पार्ट 1 वो होता है जो आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, तो आपको पढ़ना वो है ही है। और वो ऐसा था कि पिछले बार मैं देखा था, मतलब बच्चे कापी भी भेजे अपनी, जो हम लोग दिए थे सेम लोग लिख के आ गए और नंबर अच्छा मिला है। मतलब उनको 130 से ऊपर भी मिला है। तो इसलिए मतलब आप थोड़ा तो उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और बाकी भी पढ़ते रहिए। कई लोग कंपाइलेशन लाते हैं, निबंध निबंध में ना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक जनमन पत्रिका आज ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाला, तो इस टाइप की पत्रिकाओं से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जो सरकार का फोकस है ना वो आपके निबंध में आता है। जैसे सरकार अभी बात कर रही बजट की, अपने सरकार बात कर रही आत्मनिर्भर भारत की, तो वो चीज़ें आएंगी। जैसे अभी जसपुर बहुत ज़्यादा फोकस में है, हो सकता है जसपुर पे निबंध आ जाए। तो आपको ना समझना है, बस्तर बहुत ज़्यादा फोकस में है। आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा था, वो फोकस में है। तो आपको सरकार की प्राथमिकताएं देखना है और उनसे फिर निबंध सीधे सीधे आते हैं। तो अपन शुरू में थोड़ा सा मैं टॉपिक की बात कर लेता हूँ। जो आपको तैयार करना है, अभी कोशिश करिएगा खुद से करने की। इनका हम लोग मटेरियल भेजते जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। हम लोग एक मेंस के लिए ना डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना लिए हैं। व्हाट्सअप भी बनाए थे, फिर व्हाट्सअप में 2 ग्रुप बनाए, दोनों फुल हो गए, तो लगा यार कि ठीक है टेलीग्राम बना लेते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं रहती। तो टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वहाँ जितने भी मटेरियल होंगे हम लोग डालते रहेंगे। तो टॉपिक की बात करते हैं। पहला जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है वो है महाकुंभ। महाकुंभ आपको पता भी है कि सबसे चर्चा में था, कई घटनाएं हुई उससे जुड़ी।
और निबंध में आपको क्या करना है, पूरा तैयार, जैसे महाकुंभ आपको पता है आ सकता है, तो क्या इंट्रो लिखोगे तैयार रखो, बॉडी में क्या क्या लिखोगे तैयार रखो, कंक्लूजन क्या लिखोगे तैयार रखो, वहाँ के लिए कुछ छोड़ के बच जाना। ठीक। अगला जो टॉपिक है वो आपको भी पता होगा, मतलब अभी चल रहा है ना डिजिटल अरेस्ट, किसी को फ़ोन लगाओ तो वही चलता है, साइबर क्राइम, डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके बनाम डिजिटल इंडिया, मतलब सरकार प्रमोट कर रही कि डिजिटल इंडिया हो, और इसके जो नुकसान हो रहे हैं, मतलब वो टाइप का भी आ सकता है कि जो विज्ञान वरदान या अभिशाप, वैसे ही जो डिजिटल दुनिया है आपकी, वो वरदान है कि अभिशाप है। अभी साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, और कुछ कुछ उदाहरण ध्यान रखिएगा, सरकार के क्या कानून है वो हम लोग ले आएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से तैयार रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, कुछ है तो नोट कर लीजिएगा। साथ में अभी जो घटनाएं हुई ना, खासकर जो सोशल मीडिया, मतलब जो वो है कि मतलब आप कुछ भी उसमें बोल सकते हो, उस पे भी आ सकता है निबंध। तो एक ये पूरा एरिया है जिस पे निबंध आ सकता है। तीसरा, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, पिछले बार भी लग रहा था, मतलब भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसरो की जो उपलब्धियां हैं उनसे मतलब पीएससी पूछ ही सकता है। आदित्य एल 1 हो गया, चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया, जो अपन प्रीलिम्स में पढ़ते भी हैं, उनसे संबंधित सवाल आ सकते हैं। सवाल मतलब अगला, ये विकसित भारत, पिछले बार विकसित छत्तीसगढ़ आ चुका है, तो विकसित भारत या आत्मनिर्भर भारत ऐसा करके कुछ वो भारत के संदर्भ में पूछ सकते हैं। और ये आप इसलिए भी तैयार कर लेना कि अगर ये निबंध सीधा भी नहीं आया ना, कुछ और भी आया, तो विकसित भारत के जो भी पहलू हैं आप कहीं भी चिपका सकते हो, तो इसलिए इस टाइप के टॉपिक तो तैयार रखिएगा ही। अगला, ये समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता जो धारा 44 में है कि सभी के लिए सिविल कानून भी समान होना चाहिए, ये भी जरूरी टॉपिक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है भारत का बजट, मतलब ये बजट जो है ना दोनों का इम्पोर्टेंट होता है। पिछले इस बार जो प्रीलिम्स है, इसको मैं भारत का बजट इसलिए भी बोल रहा हूँ, इस बार के जो प्रीलिम्स में ना भारत के बजट से ठीक ठाक सवाल पूछे, तो अगर ठीक ठाक सवाल आए हैं तो हो सकता है बजट इस बार, मतलब उसमें भी पूछ ले यार, ऐसे में भी पूछ ले, भारत का बजट और आत्मनिर्भर भारत, ये ठीक ठाक, मतलब इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा ना सरकार की प्राथमिकता है अभी, खासकर अपने नितिन गडकरी जी की ई व्हीकल से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा इसकी नीति क्या है। फिर स्टार्टअप इंडिया, अभी एक मैं अभी यही जनमन में देख रहा था, छत्तीसगढ़ की कोई जैन है वो स्टार्टअप शुरू की, तो छत्तीसगढ़ में और भारत में जो स्टार्टअप का कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, उन पे सब निबंध आ सकता है। छत अब ये भारत के टॉपिक हो गए। वैश्विक टॉपिक मैं आपको उसी समय दूंगा, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या ज़्यादा चर्चा में होता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। एक अमेरिका ना खूब चर्चा का है, डोनाल्ड ट्रम्प की जो नीतियाँ है, लिख ही देता हूँ, यूएसए भारत संबंध, ये आ सकता है कि ट्रम्प आए ना तो कुछ भी कर रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ का बजट, ये खूब चर्चा में है, ये तो आप तैयार कर ही लेना, ये पेपर 5 में भी पूछ सकते हैं, कई जगह आ सकता है। गति, मतलब कुछ भी वो कहीं से भी जोड़ के पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ बजट को। फिर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल हो गए, तो वो कुछ ऐसी भी लाइन लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अब बाल्यकाल से युवा काल में प्रवेश कर रहा है। ये अपने बजट में भी चर्चा हुई इस चीज़ की, और बजट में ना ओपी चौधरी का भाषण सुनेंगे आप, ओपी चौधरी जी का, तो वो मतलब 3 4 कविताएं बोले, वो आप अपने ऐसे में हूबहू चिपका सकते हैं, तो वो भी यूज़ करिएगा। राज्य निर्माण के 25 वर्ष, वही सब की हम इसमें काम कर रहे हैं। और ये सब निबंध इसलिए भी तैयार रखना कि ये ना बाकी जगह भी काम आएंगे। जो भी 25 वर्ष में क्या है, कृषि पे क्या हुआ, उद्योग पे क्या हुआ, अधोसंरचना पे क्या हुआ, सेवा पे क्या हुआ, ग्रामीण विकास पे क्या हुआ, यही सब है, तो हर जगह यूज़ करना है। फिर अभी सरकार का फोकस है जनजाति, अभी गौरव दिवस मनाया गया स्कूलों में कॉलेजों में, आदिवासी अस्मिता की बात हो रही, तो ये आपको थोड़ा सा तैयार रखना है कि जनजातियों का इतिहास, गौरव, क्या क्या कौन कौन से महापुरुष रहे, वीर नारायण सिंह, बाकी चीज़ों के बारे में तैयार रहिएगा। बस्तर ओलंपिक, ये मतलब चर्चित टॉपिक है,
और अभी जो चालू हुआ है ना, मैं कल ही दोस्त का स्टेटस देख रहा था, बस्तर पेंडुम करके, तो वो भी आप देखिएगा कि मतलब क्या बोलते, बस्तर से जुड़ा ना एक निबंध आता ही है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक। फिर छत्तीसगढ़ की अभी औद्योगिक नीति आई है, तो वो औद्योगिक नीति से निबंध आने की ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी है कि औद्योगिक नीति और उद्योगों का क्या क्या विकास हो रहा है। फिर ये खेती से रिलेटेड, मतलब या तो जैविक खेती पूछ सकता है, आपकी कृषक उन्नति योजना सीधा सीधा पूछ सकता है, खुशहाल किसान, कृषि संबंधित योजनाएं, मतलब किसानों को फोकस में रख के एक ऐसे आ सकता है। फिर महिला सशक्तिकरण, खासकर महतारी वंदन योजना चर्चा में भी थी, तो इनसे सवाल आ सकता है। महिला सशक्तिकरण इस जनरल आ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा पहले से कि महिला सशक्तिकरण आया तो आप या तो फुल बसन बाई से शुरू कर लीजिए, कहीं से भी शुरू करिए, मतलब देख के कि क्या मैं शुरुआत करूँगा, कहाँ एंड करूँगा, क्या क्या लिखना है। ये तो यही मैं बोला, ये महिला सशक्तिकरण आपको पीडीएफ में मिल भी जाएगा। विहान जो योजनाएं हैं, फिर ये मैं उसमें देख रहा था, अभी एक आर्टिकल आया है आपके जनमन में कि वैश्विक व्यापार में छत्तीसगढ़ का उभार, तो वहाँ से सीधा सीधा पूछ सकता है, आपको डाटा वहाँ से मिल भी जाएगा और थोड़ा सा देख भी लेना, ये पेपर 5 में भी पूछ सकता है। फिर पर्यटन से ना सवाल पूछता है जनरली, तो एक, अगर महाकुंभ नहीं पूछा तो राजिम कुंभ पूछ सकता है, सिरपुर पूछ सकता है, बस्तर का दशहरा पूछ सकता है, और स्पेसिफिक बस्तर के पर्यटन जो स्थल हैं वो पूछ सकता है। और क्योंकि जसपुर अभी थोड़ा सा फोकस में है, जनमन में भी जसपुर के बारे में अलग से दिया है, तो जसपुर देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नक्सलवाद ऐसा टॉपिक है कि कभी भी आ सकता है यार, नक्सलवाद, इसके लिए जो नियत नेल्ला नार योजना है, अबू झमाड़ एरिया जो है, नारायणपुर अबू झमाड़, इनसे सवाल आ सकते हैं, तो ये तैयार रखिएगा। फिर जनजाति सशक्तिकरण, मतलब जनजाति अपन पहले भी बता दिए, मतलब वो कहीं ना कहीं से घुमा के जनजाति संस्कृति, जनजाति कला संस्कृति, तो जो अपन पढ़ते हैं ना मेंस के लिए या प्री के लिए, वही यूज़ करना है, लेकिन पहले से हम तैयार रहेंगे तो लिख पाएंगे। नियत निलना नार, वही मैं बोला। फिर डिजिटल युग में छत्तीसगढ़, मतलब अभी जैसे अपन बजट में या बाकी चीज़ों में जो डिजिटलीकरण हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसकी बात इसमें लिखना है। फिर ये सरकार का फोकस भी है कि हम सुशासन लाएं छत्तीसगढ़ में, तो ये भी आपका निबंध हो सकता है। तो ये इतने सारे टॉपिक हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं इसीलिए बोला कि मैसेज आ रहे थे कौन से आ सकते हैं, तो एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये टॉपिक आ सकते हैं, इससे रिलेटेड आप भी देख सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको दिख जाएगा कि अच्छा एक योजना पूछता है, एक ऐसा पूछता है, एक ऐसा पूछता है, आप वैसे तैयार कर सकते हो। फिर आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ये तो नहीं पूछेगा, ये तो पूछेगा, तो उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। पहली चीज़ तो मैं बता ही दिया, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और वो उसी समय कराएंगे, क्योंकि फिर कुछ और ऐड होगा, कुछ नई चीज़ें आएंगी, तो हम लोग पूरे अच्छे से फॉर्मेट में, क्या इंट्रो होगा, क्या बॉडी होगी, क्या कंक्लूजन होगा, ठीक ठाक तरीके से कर देंगे। तब तक पढ़ने के लिए मैं ग्रुप में डाल ही दिया हूँ पिछले बार का पीडीएफ, बस उसमें जो पिछले बार आ चुके हैं वो हटा देना, बाकी पढ़ सकते हो, 10-12 निबंध तो उसी में है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, उसी से रिलेटेड वीडियो भी डाल देंगे। तीसरी चीज़, थोड़ा सा ना निबंध कैसे लिखना है, इसके लिए भी कई लोग के डाउट आ रहे थे, व्हाट्सअप में मैसेज आ रहे थे कि भैया पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट में लिखें, कैसे लिखें। तो पहली चीज़ ये है कि निबंध ना, बाकी कुछ भी करो, सीजीपीएससी जनरली देखो निबंध ना पैराग्राफ में लिखते हैं, पॉइंट एंड निबंध में नहीं लिखा जाता, लेकिन सीजीपीएससी में पॉइंट में नंबर मिलता है, तो आप पॉइंट में लिख सकते हो। पॉइंट मतलब ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4 ऐसा वाला पॉइंट नहीं, लेकिन ना देखो कैसे निबंध लिखना है, एक मोटा मोटा, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, टॉपिक है। अब आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो के लिए आप मत ऐसे इंट्रो लिख के इंट्रो नहीं लिखते, चालू कर देना, पहले से तैयार रखना। कोशिश ये करना कि किसी गीत से चालू कर दें, कोई अच्छे गीत से, कोई कहानी से चालू कर दें,
एक इंट्रो लिखने का तरीका रहता है सवाल पूछ के चालू कर ले। जैसे महिला सशक्तिकरण पे आया तो अपन 4-5 सवाल पूछ दिए कि बत महिला सशक्तिकरण क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है। किसी उदाहरण से चालू कर दिए जो महिला सशक्तिकरण का अच्छा प्रतीक है, उसके इतिहास से शुरू कर दिए। तो ये सब तरीके होते हैं जिससे अपन कोई करेंट में घटना हुई उससे शुरू कर दिए। एक वीडियो हम लोग का अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है उसकी भी मैं लिंक कोशिश करूँगा डाल दूँ, वहाँ से आप देख लेना। हम लोग इंट्रो के जो 10-12 तरीके होते हैं वो चर्चा किए, बॉडी के जो तरीके होते हैं वो चर्चा किए, कंक्लूजन के जो होते हैं वो किए। अगली चीज़ होती है बॉडी। बॉडी मतलब फिर मुख्य भाग क्या होगा। आपके निबंध के सिलेबस में लिखा है कि आपको ना कारण लिखना है, परिणाम लिखना है, कारण या परिणाम या प्रभाव, और फिर लिखा है आंकड़ों सहित। तो कोशिश करना कि किसी भी निबंध में अगर ये कारण परिणाम वाला है, जैसे नशाखोरी, हाँ एक मैं छोड़ ही दिया है, एक टॉपिक जो आ सकता है वो है नशा मुक्त छत्तीसगढ़। ये भी ठीक ठाक है, मतलब अभी सरकार भी जो भी कर रही, लेकिन आ सकता है। तो एक इस फॉर्म में लिख सकते हो, आंकड़े दे देना। किसी भी टॉपिक को पढ़ना तो उसके बारे में 8-10 आंकड़े थोड़ा सा इकट्ठे कर लेना, वो लिख लेना, क्योंकि ऐसे में लिखा है, सिलेबस में लिखा है। जब कुछ भी लिखो ना, तो जैसे आप लिख रहे कारण, कारण ना थोड़ा सा ऐसे करके हाईलाइट कर दो। पूरा पैरा में लिखोगे ना, हो सकता पढ़ने वाला ना पढ़े। फिर कारण के भी जो मेन मेन चीज़ें, जैसे सामाजिक, सामाजिक को भी थोड़ा ऐसे डब्बा बना दो, वो दिख जाए कि आप पहला सामाजिक लिखे, दूसरा आर्थिक लिखे, तीसरा राजनीतिक लिखे। इनको आप थोड़ा सा पॉइंट में लिख सकते हो कि अच्छा ये हुआ। फिर प्रभाव लिख दिए 1 2 3 4 5। मतलब कोई भी निबंध है ऐसे पॉइंट में बिंदु लगा के, पॉइंट लगा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे फिर इसको समझा दो, 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 इसको, वो दिखता है चेक करने वाले को कि पॉइंट में लिखा है। कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो आप मतलब बताना चाहते हो, बस जैसे मैप बनाना है तो मैप बना दो यार, जैसे भारत का मैप है ऐसे छोटा सा बना दो, दिखा दो। आपको कोई वो लिखना है कारण, जैसे आपको लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है उस जगह नहीं घेरना है, तो ऐसे एक कारण लिख दो, यहाँ आर्थिक ऐसे लिख दो, सामाजिक, मतलब फ्लो चार्ट डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के मुद्दे हैं, तो लिख सकते हो कि यार पहले महिला भ्रूण में रहती है तो क्या दिक्कत होती है, शिशु रहती है तो क्या दिक्कत होती है, बालिका होती है तो क्या दिक्कत होती है, युवा होती है तो क्या दिक्कत होती है, वृद्ध होती है तो क्या दिक्कत होती है। इस टाइप का ना फ्लो चार्ट डायग्राम बना के आप लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई लोग को लग रहा था कि लिखते हैं, नहीं लिखते, लिखते हैं। मतलब मैं तो प्रैक्टिकल किया हूँ, एक मेंस में लिखा था, ऐसे ही लिखा था, उसमें ना वैसे ही मज़ा लिया था मैं कि सबको डायग्राम, मतलब मेरे को फिर दिमाग में था कि निबंध ऐसे नहीं लिखते। उस बार लिखा था और उस बार सबसे ज़्यादा नंबर आया मेरा। उस बार शायद एक पोस्ट थी डीसी की, तो पता था नहीं मिलेगी, मतलब इतना तो बस लिख रहा हूँ तो क्यों मिलेगी। तो उस बार मैं मज़ा लेने के लिए मेंस लिखा था और उस बार सबसे ज़्यादा निबंध में नंबर आया था। तो मेरे को ये समझ में आया खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करके कि निबंध ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ में कि आपको पैराग्राफ में लिखना है, बाकायदा कनेक्ट करना है। जनरली होता है आखिरी लाइन इधर के पहले लाइन से कनेक्ट हो, उतना किसी को टाइम नहीं है, आप पॉइंट में लिख सकते हो, जो पैरा में लिखना हो पैरा में लिख सकते हो। आपको कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कवर करना है। जितना ज़्यादा आप डायमेंशन कवर करोगे, जितने ज़्यादा आप पॉइंट लिखोगे, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। मतलब निबंध को ना निबंध जैसे मत लो, निबंध को आप लो 50 नंबर के लॉन्ग आंसर के जैसे। जब निबंध अपन सोचते हैं ना तो अपने को लगता है यार निबंध जैसे लिखें, ऐसे टाइप लिखें, पैराग्राफ में लिखें। जब मैं लॉन्ग आंसर बोलूँगा तो आपको लगेगा आंसर टाइप लिखते हैं, अलग अलग सब पॉइंट बनाते हैं, सब हेडिंग बनाते हैं। जितनी ज़्यादा आप सब हेडिंग बनाओगे, जितनी ज़्यादा हेडिंग बनाओगे, जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे, उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। बस कोशिश ये करना है भटकना मत। जनरली अपन ऐसे लिखते लिखते में भटक जाते हैं, वो नहीं करना है। बॉडी कैसे लिखते हैं, देखो जैसे कोई भी निबंध आया
और अपने को नहीं पता उसके बारे में, एक आध आ सकता है जिसके बारे में ना पता हो। दो तीन तरीके हैं जिनसे ना, क्योंकि आप इतना पढ़े हो यार, मेंस लिख रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, बस थोड़ा सा वो रहता है। आपको कुछ तरीके बताता हूँ, उससे आप ना अपने आप पॉइंट जनरेट कर लोगे। पहला तरीका है मेंस वाला। मेंस के पेपर आप याद करो, पेपर 2, 3 से लेके 7 तक जितने पेपर है ना, सभी डायमेंशन खोज लो। जैसे सबसे पहले पेपर में आता है ऐतिहासिक, कोई भी टॉपिक आए उसका कुछ ऐतिहासिक पहलू होगा, इतिहास के बारे में लिख दो। फिर संविधान आता है तो संविधानिक पहलू होगा, वो लिख दो। फिर पेपर 4 में विज्ञान आया तो कुछ वैज्ञानिक पहलू अगर है तो वो लिख दो। फिर पर्यावरण है तो पर्यावरणीय पहलू है तो वो लिख दो। तकनीक है तो कुछ तकनीकी पहलू अगर है तो वो लिख दो। पेपर 4 हो गया। पेपर 5 में आर्थिक है, अगर आर्थिक पहलू है वो लिख दो। फिर भूगोल है तो भौगोलिक कुछ है तो वो लिख दो। और पेपर 5 में क्या है, पेपर 6 में कुछ दार्शनिक है तो वो लिख दो। कुछ सामाजिक है, समाजशास्त्र, तो वो लिख दो। कुछ कानूनी है पेपर 7 तो वो लिख दो। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहलू है तो वो लिख दो। कुछ शैक्षणिक है तो वो लिख दो। कुछ नैतिक है तो वो लिख दो। इतने सारे पहलू तो आपके पेपर में ही हैं, सबके दो दो पॉइंट भी लिखोगे तो नहीं हो जाएगा ऐसे आपका। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इतिहास में बांट दो। कोई भी चीज़ है, पहले देखो कि प्राचीन काल में क्या था, फिर आप आ जाओ मध्यकाल में, मध्य में भी सल्तनत में क्या था, मुगल में क्या था। फिर आधुनिक में देख लो, अंग्रेज़ों के समय क्या था। फिर 50 के दशक में क्या था, 60 के दशक में क्या था, 70 में क्या था, उदारीकरण के समय क्या था, अभी 2020 में क्या है। ऐसे करके बांट लो यार। आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी के बाद क्या था, ऐसे करके उसको ऐसे भी देख सकते हो। अगली चीज़ है कि किसी का भी कारण क्या है, प्रभाव क्या है, समाधान क्या है, इससे भी देख सकते हो, लिख सकते हो। इशूज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, चुनौतियाँ क्या है, ऐसे करके देख सकते हो। एक होता है कोई भी समस्या है व्यक्ति के लेवल पे क्या है, व्यक्ति से बड़ा परिवार के उस पे क्या है, परिवार से बड़ा समाज में क्या है, समाज से बड़ा राष्ट्र में क्या है, राष्ट्र से बड़ा दुनिया में क्या है। ऐसे भी देख सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके आधार पे आप बॉडी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। एक और सवाल आता है कि सेलेक्ट कैसे करें कि कौन सा ऐसे लिखें। आपके पास 4 ऐसे रहते हैं, कैसे सेलेक्ट करें कौन सा ऐसे लिखना है। तो पहला सबसे अच्छा तरीका है जो आपसे बनता है वो लिख लो। 4 में 2 ही बन रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तब आती है जब 3 बनते हैं तो कौन से 2 चुने, या जब एक ही बनता है तो कौन सा बाकी 3 में कौन सा चुने, तब दिक्कत आती है। तो अगर 3 बराबर बन रहे हैं तो ना पहले डिसाइड कर लो, शुरू में ऐसा भावनाओं पे मत भाओ। शुरू में ना पीछे पॉइंट लिख लो, जिसके बारे में आपसे ज़्यादा पॉइंट बनता है वो लिख लो। अगर फिर भी सबके बराबर बराबर पॉइंट बनता है तो वो ऐसे लिखो जो कम लोग लिखते हो। जो सब लिखते हो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो सब लिखते होंगे, ये कम लोग लिखते होंगे, इसके बारे में भी मेरे से उतना ही बनता है तो मैं ये लिख लेता हूँ। वो तब मैं बोल रहा हूँ जब दोनों के बारे में बराबर बनता है। एक के बारे में ज़्यादा बनता है, एक के बारे में कम बनता है, लेकिन जो कम बनता है उसको कम लोग लिख रहे हैं तो आप मत लिखो, आपसे जो ज़्यादा बन रहा है वही लिखो। जब बराबर बन रहा है तो वो लिखो जो कम लोग लिख रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नहीं बन रहा है तो पीछे ना थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिखते जाओ। उसके बाद देखो कि कौन सा मेरे से ज़्यादा अच्छे से बन रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा पॉइंट याद आए वो लिख लो। एक गलती होती है, सबसे होती है जनरली, क्या होता है कि जैसे मैं ये इसे चुन लिया, इसे नंबर 2 मान लो, अंतरिक्ष कार्यक्रम। एक ना वो भी आ सकता है यार, यही सब तो आता है। छत्तीसगढ़ में भूजल की स्थिति, अभी क्या है गर्मी पड़ेगी ना, इसीलिए मैं बोला उस समय अच्छे से टॉपिक बता दूंगा। जल स्तर नीचे जाएगा, हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर बनाए उसके घर का भी लेवल नीचे चल दे तो बना देगा सवाल कि भूजल स्तर गिर रहा है, उसके कारण क्या हैं, समस्याएं क्या हैं।
हीट वेव पड़ेगी, अभी गर्मी खूब पड़ रही है, उससे सवाल आ सकता है, वो तो हम लोग लिख के भी डाल दिए हैं पीडीएफ। तो अंतरिक्ष वाला आप लिख रहे, लिखते लिखते 2 पैराग्राफ लिख के लगा यार इससे अच्छा तो वो बना लेता मैं। तो अगर आप एक बार शुरू कर दिए ना तो मत काटना, वो बहुत गलत इंप्रेशन जाता है, और उसको भी लिखोगे वो भी नहीं बनेगा। तो भाई डिसाइड करने में भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन फिर एक बार लिख लिए तो मत काटना। अगली चीज़ ये है कि आप ना तुरंत चालू मत कर दो। आप पहली चीज़ अभी क्या करो, आप सिनॉप्सिस बना लो। सिनॉप्सिस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए समान सिविल संहिता आया, तो पूरा ऐसे मत लिखो कॉपी में, लेकिन बना लो कि समान सिविल संहिता में पहले मैं परिचय लिखूंगा कि समान सिविल संहिता क्या है, अनुच्छेद 44 ये वो। फिर समान सिविल संहिता के पक्ष में तर्क लिखूंगा, पहला दूसरा तीसरा। फिर विपक्ष में तर्क लिखूंगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्या इसका वो है प्रावधान है वो लिखूंगा। देश में कहाँ कहाँ लागू है वो लिखूंगा। ऐसे करके आप 10-12 सब हेडिंग पहले से बना के रखो, उसके अंदर क्या क्या लिखूंगा। ऐसे करके सभी निबंध को तैयार कर लो। महाकुंभ आया तो महाकुंभ का इतिहास लिखूंगा। मतलब इसमें ना 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग ऐसा करके हेडिंग बना के रख लो, उसी को बार बार पढ़ते रहो। तो वो आपको तैयार करके जाना है, वो आपके काम आएगा। जिसकी नहीं बना पाओ, एग्ज़ाम मतलब वो सवाल आ गया तो पीछे आपके रफ के लिए जगह रहती, वहाँ पे ना पहले से एक बना लो, मतलब एक खाका बना लो कि इसमें ये लिखना है। सीधा आप लिखते जाओगे ना तो कुछ चीज़ भूल जाओगे। तो इसमें भले आप 5 मिनट अपना इन्वेस्ट कर दो एक ब्लूप्रिंट बनाने में, ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मतलब कई लोग नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये बना लिया करो, ये बनाने से ना फ़ायदा मिलता है। अगली चीज़ है कंक्लूज़न, निष्कर्ष। निष्कर्ष में 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ जो आप पीछे लिखे उसी को फिर से मत लिखते रहना, कुछ एक आध कविता विता बढ़िया, क्या बोलते हैं, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस टाइप की कविता। कोई आशावादी कविता याद रख लो, वो चिपका दो। हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ एक आध दो दोहे कविता याद कर लो, एक आध उदाहरण याद कर लो। पर्यावरण आया गांधी जी को चिपका देंगे, ये आया इनको चिपका देंगे, इस टाइप का वो कंक्लूज़न में लिख के रेडीमेड तैयार रखो और ख़त्म कर दो। और कंक्लूज़न में कोशिश ये करो कि जो सवाल में पूछा है ना, जो टॉपिक ऐसे का है वो थोड़ा सा आ जाए। तो ये आपको काम करना। निबंध की मोटी मोटी रणनीति है जिसकी हम लोग चर्चा किए। मैं वही बोल दिया, टॉपिक हम लोग डाल देंगे, मतलब पीडीएफ डाल देंगे, उसका वीडियो भी डाल देंगे, और निबंध की जिम्मेदारी मेरी, मतलब मैं वो कर दूंगा। अभी आप लोग बाकी चीज़ पढ़ रहे पढ़ो। कोशिश ये करना कि संडे अंडे को ना एक आध दिन पढ़ लिया करो। बाकी जैसे आप फुर्सत रहते हो, रात को टहलने निकलना है, शाम को घूमने निकलना है, तो आप जो भी निबंध, जैसे समान नागरिक संहिता यूपीएससी करके यूट्यूब में सर्च करो, 10-12-15 मिनट का वीडियो आ जाएगा, हेडफोन लगाओ सुन लो। इतना ही करो, उससे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बार बैठ के समान सिविल संहिता यूपीएससी लिखो, पीडीएफ आ जाएगा, फाइल आ जाएंगे, उससे पॉइंट लिख लो, बस हो गया। उससे ज़्यादा तैयारी नहीं है, इतनी तैयारी इनफ है निबंध की। ये टॉपिक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत खोजते रहो, और कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताइएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को ऐसे दिक्कत होती ना तो ये मेरा नंबर है, ये शायद इसमें व्हाट्सअप कर देना। जनरली मैं तुरंत नहीं कर पाता रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं। मतलब अभी की स्थिति में करीब 600 अनरीड मैसेज हैं। तो फिर भी नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप मेंस दिलाने वाले हैं, तो आप कर सकते हो। मैं एक बार अगर आप भेजे नहीं देख पाए ना, फिर से वही मैसेज को दोबारा भेज देना, वो नीचे दब जाता है तो फिर से आ जाएगा, तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं करता रोज़ हूँ, 100-200 लोग को रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अब किसको कर रहा हूँ वो नहीं पता लगता ना, तो इसीलिए इसमें कर देना। ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सअप है, उसमें भी मन होगा तो हो जाना। और अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, हम लोग ऐसे बीच बीच में मिलते रहेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।